प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी कि हमारे पास कोई वृत्त है, उसके किसी व्यास की बात है और उसमें भी क्या, उसके सिरों पे जो सिरे हैं उसके उस पे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो कैसी है, समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया क्या गया है, दिया है क्या, एक वृत्त जिसका हम केंद्र मान लेते हैं, जिसका केंद्र O है तथा व्यास भी हम मान लेते हैं AB है, व्यास इसका AB है। तो यहाँ पे अगर केंद्र O मान लें, और क्योंकि जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा होती है और वो केंद्र से पास करती है, तो ये हमारे पास व्यास हो जाएगा AB, व्यास AB। और क्या है, इसके जो सिरे हैं A और B, इन पे जो स्पर्श रेखाएं हैं, इन पे जो स्पर्श रेखाएं हैं तो प्यारे बच्चों क्या कहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये हमें ये दिखाना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती है। तो व्यास का एक सिरा तो ये बिंदु A पे हुआ, तो A से जो स्पर्श रेखा है उसका कुछ भी नाम दे दो आप। A पे जो स्पर्श रेखा है, मान लो यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम P पॉइंट ले लिया तो ये स्पर्श रेखा होगी PA। इसी तरह से यहाँ पे हमने Q पॉइंट ले लिया तो ये स्पर्श रेखा होगी QB। तो ये स्पर्श रेखाएं होगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है। पहले बच्चों अब आप देखेंगे कि वृत्त है दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और व्यास है, और क्या है कि PA और PB व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमने लिख दिया कि ये PA और PB व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है। यानी कि PA समांतर है QB की। तो हमें ये सिद्ध करना है कि PA समांतर है QB की। तो अब आप देखें इसके लिए आप क्या करेंगे। पहले बच्चों अब इसका प्रूफ देखते हैं, उत्पत्ति या प्रूफ इसका देखते हैं क्या बनेगा। अब आप देखेंगे कि A स्पर्श बिंदु है, PA स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से AO त्रिज्या है। तो AO त्रिज्या हुआ है, इसलिए जो PA है वो AO पे लंब होगी। हम लिखेंगे कि क्योंकि स्पर्श रेखा PA के स्पर्श बिंदु A से जाने वाली त्रिज्या कौन सी, AO, स्पर्श रेखा PA, क्योंकि स्पर्श रेखा PA स्पर्श बिंदु, यहां पे ऐसे कर लो, कॉमा लगा दो कि स्पर्श रेखा PA की बात कर रहे हैं। स्पर्श बिंदु A से जाने वाली त्रिज्या AO पर लंब है। ये हमारे पास परिमेय है, इसलिए
ओ बराबर है 90 डिग्री, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार स्पर्श रेखा कौन सी, क्यू बी, स्पर्श बिंदु कौन सा, बी, से जाने वाली त्रिज्या कौन सी, बीओ, परलंब है। इसलिए तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। देखो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। रैखिक युग्म के हिसाब से भी और ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इसलिए अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये दो रेखाएं होगी और ये दो एकांतर कोण होंगे, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, तो इसको और इसको बराबर दिखाना है हमें। तो इसको और इसको बराबर दिखाना है हमें, तो हम इसको या तो कोई और नाप दे दें या फिर यहां पे कोई और बिंदु लिख ले, क्योंकि ये इस पे लंब है, तो यहाँ पे हम इसको भी इस पे कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री का कोण है। कोण तो ये सारे 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं, और तो पी क्यू, यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं और यहाँ पे एस लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे कोण आप इसको लिखना चाहो तो कोण क्या बनेगा, क्यू बी ओ, ये भी 90 डिग्री का है। अब देखो पी ए ओ 90 डिग्री का है तो आर ए ओ ये भी तो 90 डिग्री का होगा, और यहां पे लिख दो और कोण आर ए ओ ये भी 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार यहां से क्या यूज हो जाएगा, ये हमने लिख दिया कि क्यू बी ओ और एस बी ओ, कोण एस बी ओ ये भी हमारे पास कितने को हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्योंकि लंब अगर ये लंब है इस पे तो लंब के इधर भी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। दूसरी बात अगर ये 90 डिग्री का और ये रैखिक युग्म के हिसाब से ये भी 90 डिग्री का बनेगा। अब आप देखें कि अगर मैं इसको कोण 1 का नाम दूं और इसको कोण 2 का नाम दूं, तो यहां से अब अगर इनको हम समीकरण मान लें तो ये हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो कोण कौन सा, पी ए ओ बराबर है कोण एस बी ओ, कोण एस बी ओ। कैसे कोण हो गए हमारे पास, दोनों बराबर है, और ये दोनों देखो पी आर और क्यू एस दो रेखाएं हैं, ये हमारे पास एक तिर्यक रेखा हो गई ए बी और ये एकांतर कोण हो गए, तो ये दोनों कोण बराबर है। तो ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इसलिए तो ये अगर एकांतर कोण है तो इसका मतलब जो हमारे पास ये जो पी ए है, पी ए वो समांतर होगी किसके, क्यू बी के। पी ए कह लो या फिर पी आर समांतर होगी क्यू एस के, दोनों में से कोई सी भी बात कह सकते हो, हेंस प्रूव। थोड़ा और आगे करना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि हमारा जो कोण 3 है वो कोण 4 के भी बराबर है। तो कोण 1, 2 लिख के कोण 3, 4 भी लिख सकते हो, एकांतर कोण। यहाँ पे आप दूसरा सेट भी लिखना चाहो तो दूसरा सेट भी मेंशन कर सकते हो। तो कोण 3 हमारा कितना हो गया, तो कोण 3 हो गया हमारा, कोण 3 है हमारा, ये हो गया आर ए ओ, यहां पे लिखा होगा आर ए ओ, कोण आर ए ओ बराबर है
इसके कोण क्यू बी ओ के, कोण क्यू बी ओ के। तो ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इस वजह से हमारे पास ये जो पी ए रेखा और पी आर रेखा एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। इसी तरह से क्यू बी और क्यू एस ये एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। फिर बच्चों एक बार दोबारा से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, मैं इसको हटा देता हूं आपको सारा दोबारा से क्लियर करने के लिए। जिसका केंद्र O है, ए बी इसका व्यास है, इसके व्यास से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, व्यास के सिरों से। ये स्पर्श रेखाएं हमें क्या दिखानी है, समांतर दिखानी है। अब देखो, अब अगर हमारे पास कोई दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोई तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होता है। एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। अब अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे, अगर एकांतर अंतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो अब यहां से देखो, क्योंकि पी ए स्पर्श रेखा है और ए ओ स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा इस पे लंब होगी, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का होगा। ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। ठीक इसी तरह से क्यू बी स्पर्श रेखा है, बी ओ स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है, तो क्यू बी त्रिज्या पर लंब होगी, यानी कि ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का। अब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण बराबर हो गए तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर होगी। और ये भी सेट इक्वल है, तो ये भी सेट हमारे पास इक्वल है, ये भी एकांतर अंतर कोण है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये हमने इसमें लिखा है। तो रेखाएं क्या है, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है उससे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हल देखते हैं हम। फिर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, दिया गया है या दिया है देख लिया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी कि एक स्पर्श रेखा है, उसका स्पर्श बिंदु है और एक लंब है। तो हम यहां पे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, ओ। एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं इस तरह से, और स्पर्श बिंदु यहां अगर हम पी ले लें, स्पर्श बिंदु यह हमारा स्पर्श बिंदु है। और स्पर्श रेखा को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई पॉइंट, आपकी मर्जी है, जिस साइड में मर्जी पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पी लिखा, तो ये स्पर्श रेखा हम यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि क्यू पॉइंट से स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। कहीं भी ले सकते हैं क्यू पॉइंट, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा क्या है हमारे पास, क्यू पी कर लो, या अगर आपको थोड़ा सा और जैसे मतलब पी क्यू की सेंस में ही आप बोलते हो तो इसको पी कर लो इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्यू कर लो, तो स्पर्श बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है, यानी कि क्यू हमारा स्पर्श बिंदु है। फिर बच्चे ये कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी ले सकते हैं। अब हम देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक पॉइंट और रहेगा, लंब की भी बात हो रही है, तो अभी हमें लंब भी बताना पड़ेगा। तो लंब हम अगर लें
यहाँ पे स्पर्श स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। अब देखो जो लंब है कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वो क्या बताना है कि देखो अगर हमने इसको ही लंब ले लिया, इसको ही हमने लंब ले लिया तो फिर तो प्रूव करने को रहेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तो केंद्र से ही जा रहा है। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि लंब कहीं और ले लेते हैं इससे, कि ये तो वृत्त का केंद्र हो गया वो, तो हम ये मान लेते हैं कि लंब ये है। हमारे पास जो लंब है हम उसको इसको मान लेते हैं, इसको ओ डैश ले लिया, या कोई और पॉइंट ले लो, पी क्यू आर ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं आर, यानी कि आर क्यू हमारा लंब हुआ। हम ले लेते हैं कि आर क्यू स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब है। आर क्यू स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो लंब है, लंब आर क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो लंब है आर क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा मान लेते हैं, क्योंकि हमने अलग कर दिया ना, केंद्र तो ये रहा वो पे, हमने आर क्यू जो लंब कहा वो केंद्र से नहीं गुजारा, वो अलग कर दिया हमने कि माना स्पर्श रेखा पी क्यू के स्पर्श बिंदु क्यू पर लंब कौन सा, आर क्यू केंद्र से नहीं गुजरता है। हमने ये मान लिया कि ये नहीं गुजरता केंद्र से, जबकि प्रूव क्या करना है कि ये केंद्र से गुजरता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं, क्योंकि जो आर क्यू है वो लंब है पी क्यू पे, आर क्यू लंब है पी क्यू पे, इसलिए जो हमारा कोण आर क्यू पी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो लंब है, आर क्यू लंब है पी क्यू पे, तो ये जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमारे पास जो ये कोण होगा आर क्यू पी, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। अब आगे देखें, लेकिन ओ क्यू स्पर्श बिंदु क्यू से गुजरने वाली त्रिज्या है तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, इसलिए जो ओ क्यू है वो भी लंब होगा किस पे, पी क्यू पे। अब अगर ये ओ क्यू लंब होगा पी क्यू पे, तो इसका मतलब हमारे पास जो कोण है ये ओ क्यू पी, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या हो गया कि कोण
आर क्यू पी बराबर है कौन, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों सम कोण है। अब देखो आर क्यू पी ये कोण हुआ और ओ क्यू पी वो ये कोण हुआ, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर कब हो सकते हैं? जो कि संभव है यदि बिंदु आर और ओ समपाती हो। यानी कि आर बिंदु इस ओ बिंदु के ऊपर आ जाए, आर बिंदु इस ओ बिंदु के ऊपर आ जाए तभी संभव है। फिर तो देखो ये यहां आ गया तो दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए अब देखो आर इसके ऊपर आ गया तो हमारे पास क्या बन गया? आर के अंदर ही तो बन गया, आर हमारे पास के अंदर ही हो गया। तो इसलिए हमने जो सिद्ध करना था तो जो लंब है, इसलिए जो लंब है आर क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो ये जो आर क्यू है वो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसको। पहले बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, स्पर्श बिंदु से एक लंब खींचा, लंब कहीं भी हो सकता है। अब अगर लंब हमने ओ क्यू लंब ले लिया, ओ वृत्त का केंद्र है, तो फिर तो प्रूव करने का कुछ रहा ही नहीं। हमने क्या कहा कि हमारा जो लंब है वो आर क्यू है, आर क्यू लंब है और आर वृत्त का केंद्र नहीं है, केंद्र तो ओ है। अब आर क्यू लंब है और पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो थ्योरम के हिसाब से, परिमेय के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आर क्यू हमारे पास लंब है और पी क्यू स्पर्श रेखा है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये कोण तो हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये तो वैसे भी देखो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु क्यू पर लंब आर क्यू केंद्र से नहीं गुजरता है, ये हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अलग दिखाया तो इसको हमने मान लिया कि ये केंद्र से नहीं गुजरता है। लेकिन ये लंब तो है, लंब है तो ये 90 डिग्री का है, ये बात यहाँ पे लिख दी है। अगली बार यहाँ पे लंब कहाँ नहीं गया है ओ क्यू को, लेकिन ओ क्यू तो वो त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु से गुजरती है, तो ये तो वैसे ही लंब होती है थ्योरम के हिसाब से। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, दोनों 90 डिग्री के हो गए तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन देखने में तो दोनों बराबर नहीं लग रहे। दोनों बराबर कब होंगे? जब आर और ओ कोइंसाइड करें, क्योंकि देखो आर तो बड़ा है, तो आर इसके ऊपर आ जाए, ओ के ऊपर आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो तभी संभव है ना जब आर और ओ समपाती हो, तो आर इसके ऊपर आ जाएगा तो दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब जो लंब है वो केंद्र से ही गुजरेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो जाता है। एक सिंपल से तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो हमारे पास पी क्यू स्पर्श रेखा है और क्यू स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से लंब खींचा गया है। बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यही लिख दिया हमने सारा। हमें सिद्ध करना है कि जो लंब है, यहां लंब का नाम नहीं लिखेंगे इस बार, हम सिर्फ लिखेंगे कि जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। अब देखो ओ क्यू लंब है, ओ क्यू हमारा लंब बनेगा। क्यों बनेगा? कि वृत्त का केंद्र हो गया, स्पर्श रेखा पी क्यू होगी, क्यू स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी वो लंबी तो होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो लंब होती है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि किस तरह से इसको प्रूव करेंगे, तो दूसरा बिल्कुल एक और तरीका हो सकता है, वो इससे भी इजी हो जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, उसको देखते हैं एक बार हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, इससे भी इजी रहेगा वो।
हमने एक तरीका लिया ये, बिल्कुल छोटा सा तरीका हो जाएगा इसका अगर इसको दूसरे तरीके से हम बात करें। अब आप देखें, हम ये भी हटा देते हैं, हम ये सारा हटा देते हैं यहां से। हमारे पास बस ये गिवन है, वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। अब ये कहा गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, यहां केंद्र भी नहीं बताया, हमने ये एक लंब खींचा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये हमने लंब खींच लिया। बिल्कुल सिंपल है। क्या कहा देखो, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब हो गया। इसको कुछ भी नाम दे दो, P Q R, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। अब ये बताना कि हमें T वृत्त के केंद्र से गुजरता है। अब प्यारे बच्चों आप देखो कि P Q क्या चीज है, स्पर्श रेखा, Q क्या है, स्पर्श बिंदु, और R Q क्या है, R Q क्या है, लंब है। किस पे, P Q पे। और परिमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। यानी कि लंब कौन होगी, त्रिज्या। और त्रिज्या कहां से गुजरती है, केंद्र से। तो त्रिज्या अगर केंद्र से गुजरती है तो इसका मतलब ये हमारे पास वो लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास केंद्र हो गया। तो इसका रिवर्स हो जाएगा हमारे पास ये। आप अगर इसको या मान लो वो जो बिंदु है वो यहां पे है, R यहां पे है, केंद्र यहां पे है। अगर ये लंब है और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो केंद्र से तो फिर भी गुजरेगा ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।